तो यार जब भी हम मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज की बात करते हैं तब हम मोस्टली उन्हीं सुपर हीरोज को मेंशन करते हैं जिन्हें हमने एवेंजर्स या एवेंजर्स की स्टोरी लाइन में देखा है, और ऐसे में हम एक्समैन स्टोरी लाइन के कैरेक्टर्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। मगर अब दिन बदल चुके हैं और अब मार्वल भी एक्समैन को इंट्रोड्यूस करने वाला है अपनी एक्समैन 97 सीरीज के साथ। Yeah, I know. तो पता लगाते हैं उन टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एक्समैन के बारे में जो एमसीयू की पावर ऑफ हायरार्की को चेंज कर सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए लेट्स डाइव इनटू इट। और हाँ, इस वीडियो में मैं उन कैरेक्टर्स को ही मेंशन करूंगा जिनकी पावर्स और अपीयरेंसेस कांस्टेंट रही है एक्समैन सीरीज या कॉमिक्स में। तो यार नंबर 10 पर है केबल, जो कि पावर लेवल्स के मामले में काफी ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में, जिसका एक रीजन भी है जो है एक तरह का टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस जो इसकी बॉडी को कॉन्स्टेंटली टेक ओवर करने की कोशिश करता रहता है, जिसे रोकने के लिए इसे अपनी मोस्ट ऑफ द टेलीकिनेटिक पावर्स को यूज करते रहना पड़ता है। वैसे ये लॉजिक कहीं जाना पहचाना नहीं लगता, और इसकी टेलीपैथी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि डायमेंशनल बैरियर्स के अक्रॉस भी लोगों के थॉट्स पढ़ सकता है और इवन खुद के साथ साथ दूसरों को भी हील या रीजनरेट कर सकता है, और इसी वजह से इसे हम अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नंबर 9 रोग। अब रोग को लोग होप समर से काफी ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं, जिसका एक कॉमन रीजन भी है, और वो ये है कि ये दोनों ही म्यूटेंट्स हैं और इन दोनों की पावर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, जो है दूसरे सुपर हीरोज की पावर्स को मिमिक करना। मगर रोग होप से कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जहां होप की पावर्स लिमिटेड है सिर्फ म्यूटेंट्स को मिमिक करने तक, वहीं रोग पूरे मार्वल कॉमिक्स में किसी भी सुपर हीरो की पावर्स को मिमिक कर सकती है, चाहे वो म्यूटेंट हो, इनह्यूमन हो या फिर एवेंजर्स में से ही कोई एक। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रोग दूसरों की लाइफ एनर्जीज के साथ भी छेड़छाड़ कर सकती है, जो चीज इसे काफी ज्यादा डेंजरस बना देती है। नंबर 8 स्कॉटी समर्स। अब ये हैवॉक और मिडेलिन का बेटा होता है, जो बचपन में तो सिर्फ एक नॉर्मल सा बंदा होता है, मगर इसकी पावर्स अवेकन हो जाती है इन्फर्नो इवेंट के बाद, और इसके बाद से ही इसके पास सोल सेंस, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, प्रीकॉग्निशन, साइकोमेट्री जैसी ऑसम पावर्स आ जाती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये दूसरों की टेलीपैथी से इम्यून भी है। नंबर 7 वल्कन। अब वल्कन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, और इसे कुछ कॉमिक्स में बियॉन्ड ओमेगा लेवल भी बताया गया है, मगर सिर्फ कुछ कॉमिक्स में। और ये भाई होता है साइक्लोप्स और हैवॉक का, जिन्हें बताया गया है कि ये तीनों ही एक दूसरे की पावर से इम्यून है, मगर वल्कन इनमें से एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जहां वल्कन साइक्लोप्स और हैवॉक की पावर से इम्यून है, वहीं साइक्लोप्स और हैवॉक इसकी पावर से इम्यून नहीं है। और रही बात पावर्स की, तो ये मार्वल के सबसे पावरफुल एनर्जी मैनिपुलेटर्स में से एक है, इतना पावरफुल कि इससे लिटरली चार्ल्स ज़ेवियर तक डरता है। नंबर 6 मेगन। अब मेगन काफी पावरफुल एलिमेंटलिस्ट है, जो 4 बेसिक एलिमेंट्स को काफी इजीली कंट्रोल कर सकती है, यहाँ तक कि उनके इमोशंस तक देख सकती है और उन्हें मैनिपुलेट कर सकती है। मगर मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये यही सारे काम इंसानों और दूसरे म्यूटेंट्स के साथ भी कर सकती है, जिसके गुस्सा होने से ही वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं और उदास होने से बारिश। मैं लिटरली गाना लिख सकता हूँ उस पर। नंबर 5 एक्साइलर। अब ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल हीलर है, क्योंकि ये सब एटॉमिक लेवल पर जाकर दूसरों की बॉडी में जेनेटिक चेंजेस कर सकता है, उन्हें छूकर या फिर सिर्फ उन्हें देखकर ही हील या रीजेनरेट कर सकता है। और अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि हाँ, मगर ये नंबर 5 पर क्यों है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये इन सभी चीजों का एग्जैक्ट उल्टा भी कर सकता है, और ये उन कुछ 2-4 लोगों में से एक है जिसे खुद वुल्वरीन ने कहा है कि वो वुल्वरीन को काफी इजीली मार सकता है। नंबर 4 मिस्टर एम। अब मिस्टर एम एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, जिसे बताया जाता है कि ये बियॉन्ड ओमेगा भी जा सकता है अगर ये जाना चाहे तो, और ये अपनी लाइफ एनर्जी को डिफरेंट एनर्जीज में ट्रांसफर कर सकता है, जिसका सिंपली मतलब है कि ये इमॉर्टल है और इसका अपनी लाइफ पर कंप्लीट कंट्रोल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अभी तक हमने जितने भी म्यूटेंट्स की बात करी है, इसके पास ऑलमोस्ट उन सब की पावर्स है, और इसकी काफी सारी ऐसी भी पावर्स है जो अभी तक स्टिल अननोन है। नंबर 3 वांडा एंड वीकेन। अब ये दोनों माँ बेटे की सेट्स ऑफ पावर्स ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, मगर फिर भी वीकेन वांडा से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जहाँ वांडा रियलिटी रैपिंग, फोर्स फील्ड जनरेशन और रियलिटी बेंडिंग जैसी पावर्स को पोसेस करती है, और वांडा की पावर स्पीक करी थी हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में, जहाँ पर नो मोर म्यूटेंट्स वाला सीन तो तुम्हें पता ही होगा। मगर अगर मैं बात करूं वीकेंड के बारे में, तो वो ये सब कर सकता है, वो भी वांडा से बेहतर।
अच्छा कोई नहीं, मैं इसकी पावर्स और एबिलिटीज की लिस्ट शो कर दे रहा हूँ, तुम रोक कर देख लेना। नंबर 2, लीजन। अब इस बंदे को तुम एक्समैन का मेफिस्टो भी बोल सकते हो, और साथ ही ये आधा मून नाइट भी होता है, क्योंकि ये सफर करता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से, जहाँ इसकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज के पास डिफरेंट तरह की पावर्स होती है। इनकी लिस्ट मैं शो कर दे रहा हूँ, तुम इसे भी रोक कर देख सकते हो। फाइनली नंबर 1, जीन ग्रे। अब यार जीन ग्रे को ऑलरेडी मार्वल कॉमिक्स में सुपरमैन लेवल का पावरफुल बताया गया है, जहाँ ये काफी इमेंस टेलीकाइनेटिक और टेलीपैथिक पावर्स को पोजेस करती है। मगर वहीं अगर ये फीनिक्स फोर्स के साथ मर्ज हो जाती है तो ये सीधा ही मार्वल की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक बन जाती है, जहाँ इसकी पावर्स मैच करती है लिविंग ट्राइब्यूनल, डेथ, इटर्निटी और बियॉन्डर जैसे बीइंग्स के साथ। और बस आज के लिए इतना ही, और अगर कुछ रैंडम देखना है तो ये वीडियो देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।